जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा हाई होता जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लोगों से लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अम्बाला कैंट कांग्रेस भवन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जायसवाल ने अपना समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशी परमिंदर परी को दिया। कांग्रेसी बोले, परी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। इस मौके पर परमिंदर परी ने अपनी जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर लोगों से झूठा वादा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। बहादुर सिंह जी यहाँ आए हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सभी साथियों का। साथियों, मनीष राणा जी अगर महासभा के रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा भाई सतीश कनौजिया जी से जोरदार तालियों के साथ वो आए, आप इनका स्वागत करें। भाई सतीश कनौजिया जी का वो अपनी बात। समर्थन तो नहीं कहूँगा, मैं पहले ही कांग्रेस में थे। हमारे बहुत ही आदरणीय कई बार के पार्षद पूर्व डिप्टी मेयर सुधीर जायसवाल जी तो जन्म से कांग्रेस में, उनके अंदर कांग्रेस का ही खून है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर उनको नहीं, ये किसने बोला पार्टी से नाराज होकर? कभी पार्टी से नाराज नहीं थे, पार्टी में ही थे। आज भी पार्टी में है, पहले भी पार्टी में थे। पूरा पहले भी पूरा समर्थन था, अब भी पूरा समर्थन है। लेकिन आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको बोलूँगा कि ये कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलो, आप सड़क के ऊपर खड़े हो जाओ। अगर कोई एक शख्स भी बोल देगा कि भी यहाँ मुद्दा नहीं है, तो बात ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। मैं समझता हूँ जितने मुद्दे अम्बाला छावनी में, शायद ही पूरे हरियाणा में इतने मुद्दे हों। अम्बाला छावनी तो मुद्दों से घिरी हुई है। जैसे अगर आप एक चौक पर जाओ खड्डा, दूसरे चौक जाओ खड्डा, रोड पहले बनती है, तोड़ने वाले पहले आ जाते हैं। पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे, परिवार तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे, पीले कार्ड की प्रॉब्लम यहाँ पे, बेरोजगारी की प्रॉब्लम यहाँ पे, युवाओं की प्रॉब्लम यहाँ पे, कर्मचारी की प्रॉब्लम यहाँ पे, किसान की प्रॉब्लम यहाँ पे, मजदूर भाइयों की प्रॉब्लम यहाँ पे। कौन सा वर्ग ऐसा है जो आप बताओगे खुश है पिछले 10 साल में? कोई भी एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस 10 साल में खुश हो। सारा वर्ग परेशान है और जूझ रहा है। लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्या क्या आपके सामने समस्याएं सामने आ रही है जो इस समय? मैंने जैसे बोला कि समस्या ही समस्या नज़र आ रही हैं। विकास के नाम पर अगर बात करें तो विकास अगर हुआ तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ, गली गली में भ्रष्टाचार का विकास हुआ। जहाँ जाएं, जिस कोने में जाएं, एक मायूसी देखने को मिलती है लोगों के बीच में। हम पूछते हो कि भाई कैसा हो? कह रहे पिछले 10 साल से हमने तो दिवाली तक नहीं मनाई, हमारे हालात ये हो चुके हैं। मैंने पूछा क्या बात होगी? कह रहे हमारे बच्चे देखो पढ़ लिख के आज बेरोजगार घर में बैठे हैं। जिसकी छोटी सी दुकान थी, कहते वो हमारे हालात ये करती हैं कि जीएसटी लगा के हमारे हालात ये कर दिए, हमें घर बैठा दिया गया है। अगर मैं किसानों की बात करूं, आप देखो किस तरीके से किसानों को लाठीचार्ज किया गया। और आज भी हमारे किसान भाई शंभू बॉर्डर पे बैठे, हरियाणा सरकार ने बॉर्डर बंद किया हुआ है। कल भारी बारिश के बाद कार्यकर्ताओं और लोगों में काफी जोश लगा, किस तरह से देखते हैं इस जोश को? देखो, ये तो बदलाव का जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि अब हम इस झूठी, चाहे वो सेंटर बैठी बीजेपी सरकार हो, चाहे वो स्टेट में गठबंधन की सरकार थी, आज चाहे नहीं है, वो भी एक दिखावा है पब्लिक को दिखाने के लिए। अंदर से चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी है, मिली हुई है। ये बहन भाई हैं, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। टिकट न मिलने के कारण लोग चित्रा दरबार आदि नाराज होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रही है। किस तरह से देखते हैं, कितना फर्क है कांग्रेस को पड़ने वाला है? देखो, आज़ाद के रूप में कोई भी इलेक्शन लड़े, लेकिन जो जनता है, जनता समझ चुकी है कि अगर कोई बदलाव लेके आना है तो सिर्फ एक मात्र कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मतलब हाथ का निशान है। कांग्रेस पार्टी का कभी निशान नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी का मतलब हाथ का निशान, पंजे का निशान। तो हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, हर कांग्रेस के सिपाही को ये बात पता है कि कांग्रेस का जो निशान है वो हाथ का है। आज मैं कभी गांव में जा रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो। हर व्यक्ति एक डर से और भय से जूझ रहा था। हमारे यहाँ भी आज देख रहे हो, कांग्रेस के सिपाही सिर्फ डटे रहे।
अम्बाला छावनी की अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा अगर अम्बाला छावनी में कोई अगर डरा, वो अम्बाला छावनी का व्यक्ति था, अम्बाला छावनी का व्यापारी था, अम्बाला छावनी का कर्मचारी था, जो भय और डर में अपने समझ रहा था, अपने आप को ले रहा था। लेकिन आज वो समय आ गया, वो बदलाव का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सरकार बनाने जा रही है, और अम्बाला की अगर बात करूं, अम्बाला छावनी में भी कांग्रेस पार्टी अपना विधायक चुनने जा रही है। भाई परिंदर सिंह परी को पूरे भारी बहुमत से जिताकर भेजेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी कांग्रेस पार्टी आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर थे वो कांग्रेस से बगावत करके आज़ाद उम्मीदवार की तरफ लड़ रहे हैं, तो आज हुड्डा जी उनको मनाने भी आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं नहीं समझता कांग्रेस का कोई लीडर हो या कार्यकर्ता हो बगावत में है। कांग्रेस, सच्ची कांग्रेस अगर मैं बोलूँ तो यह आपके सामने यहाँ उपस्थित है। यहाँ पर आप सारी कांग्रेस यहाँ पर मिलेगी आपको। कुछ एक दो व्यक्ति अगर आज किसी कारण नहीं आ पाए, अगली जो मीटिंग होगी, ये छोटा सा हमने कार्यकर्ता की एक मीटिंग बुलाई थी। मैं कहा चलो मैं 5, 10, 20 लोगों से मिल लूँगा, लेकिन वो भारी जनसमूह में बदल गया। मेरे को भी नहीं पता था कि इतना भारी जनसमूह में एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग बदल जाएगी। जिस दिन हम अगर एक जन समूह के तौर पे एक हम रैली निकालेंगे, तो शायद आप देखोगे तो उसमें हम क्या हाल होगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी। शैलजा ग्रुप और हुड्डा ग्रुप एक साथ नजर आएंगे? देखो, मैं समझता हूँ ग्रुपिज्म कुछ नहीं होता, हम सब एक हैं, हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, लेकिन बात सब कांग्रेस की करते हैं। चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, बात तो कांग्रेस की करता है वो, हम भी कांग्रेस की बात करते हैं। देखो, ऐसे कई व्यक्ति हैं, इनसे उनकी मानसिकता पता लगती है कि वो किस परिवार से आते हैं, वो क्या संस्कार उनको मिले हैं। वो व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, संस्कारिक व्यक्ति ऐसी बात कभी जीवन में नहीं बोल सकता, ना कभी बोलेगा। आखिरी सवाल, ये बताइए कि जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम ऐसा है जो आपके जहन में है वो कराना? बाली जी, आप ये बताओ कि कौन सा काम है ऐसा। मैं तो कह रहा हूँ काम ही काम इतने हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे। टेंशन इस बात की है, आधे घंटे की बारिश में पूरा जल भराव हो जाता है, लोग डर जाते हैं, अपना सामान उठा के घरों के छतों में रखना शुरू कर देते हैं। ये आज अम्बाला के हालात हैं। तो सबसे अहम बात तो यही वाली बात है कि कैसे जल भराव से हमें छुटकारा मिलेगा। अगर आधे घंटे की बारिश में अगर ये हालात हो जाते हैं अम्बाला छावनी के, और अगर कोई बाढ़ आ जाए 2 दिन, अगर 4-6 घंटे बारिश आ जाए, तो क्या हालात बन जाएंगे अम्बाला छावनी के। ये छोटी बरसात से ही लोग जूझ रहे हैं। पिछले साल की अगर बात करूं, टांगरी नदी में 2 घंटे की बरसात आई, टांगरी नदी से पानी छोड़ा गया। टांगरी नदी के साथ जो जुड़ी कॉलोनीज़ हैं, उसमें 7-7 फुट पानी भर चुका था, और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा था। मैं स्वयं 2:30 बजे रात को पहुंचा। मैं 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहाँ खड़ा रहा। प्रशासन की तरफ से छोटी सी भी एड नहीं आई। हाँ, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर पहुँचे। सुबह 5 बजे वो किश्ती लेके आए, एक मोटर बोट आई थी, पता नहीं कौन सी बोट आई थी, सुभाष पार्क में खड़ी थी, वो भी कहीं ना कहीं से पानी लीक हो रहा था उसका। एक बोट जरूर लेके आए, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे साथ सारे मेरे कांग्रेस के परिवार वहाँ पर मौजूद था। वो एक बोट में 10 बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़ते थे, और उसको दिखाया जा रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि हम रेस्क्यू टीम चला रखी है। 10 बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ बैठ जाते थे, और एक बोट लेके जाते थे, एक व्यक्ति को बैठा के लेके आते थे, और उसका डंडोरा पीटा करते थे। काम किया तो हमने काम किया, डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया। 15 दिन हम टांगरी बांध के आसपास एरिया में रहे। 15 दिन हमने लंगर चला के रखा। 15 दिन हमने पानी की टैंकरों की सेवा वहाँ दे के रखी। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, कहते हैं आप पानी वाले बोल रहे हो। हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि 700-800 टैंकर की पानी की सेवा हमने दी, चाहे वो साफ पानी की हो, चाहे वो घर के घरेलू काम के पानी की सेवा हो, चाहे वो कोरोना काल की अगर बात करूं, जब इंसान से डर रहा था, हमें आदेश आए बहन कुमारी शैलजा जी के कि सारी कांग्रेस कमेटी को इकट्ठा करो। हमने अम्बाला छावनी में, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, अम्बाला छावनी में हमने पूरे जिले का कंट्रोल रूम बनाया। जब लोग इंसान से डर रहा था, बहन से डर रही थी, भाई से डर रहा था, हम सब ने, कांग्रेस कार्यकर्ता ने लोगों की सेवा करी, लोगों के बीच में रहे। आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम कोई पैराशूट से नहीं आए। मैं किसी नेता का बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी लीडर का बच्चा नहीं हूँ। मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड पे, मुझे गर्व है बहन कुमारी शैलजा जी के ऊपर, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, टिकट देकर मेरे को अम्बाला छावनी से भेजा है। और मुझे विश्वास है अपने एक कार्यकर्ता पे, एक कांग्रेस के परिवार पे, वो लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात समझाएंगे, और जो बदलाव जो लोग
कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को भारी बहुमत से अम्बाला छोड़ने से जिता कर भेजेंगे।